नमस्ते और लग्जरी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज के जमाने में खुद को खोया हुआ या निराश महसूस करना बहुत आसान है। इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के जर्नीज देख रहे हैं जिन्होंने एडवर्सिटी को ट्रायम्फ में बदल दिया। ये 7 पार्ट सीरीज रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और अनवेवरिंग बिलीफ की पावर को सेलिब्रेट करता है। इनकी स्टोरीज आपके अंदर भी एक आग जगा दें अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए, चाहे वो कितने भी इम्पॉसिबल क्यों न लगे। इमेजिन करो कि आप बिना लिम्स के पैदा हुए हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ किसी और के लिए बना हुआ लगता है। यही मेरी रियलिटी थी। टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ जन्मे मेरी अर्ली लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई थी। मुझे बुली किया जाता था, मैं आइसोलेटेड फील करता था और मैंने अपनी लाइफ को एंड करने का भी सोचा था। लेकिन मैंने अपनी स्टोरी खुद लिखने का डिसाइड किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी फिजिकल लिमिटेशंस मुझे डिफाइन नहीं करती हैं। मैंने अपनी एबिलिटीज, अपने स्पिरिट और अपनी वॉइस पर फोकस किया। मैंने स्विम करना, सर्फ करना और यहां तक कि स्काई डाइव करना भी सीख लिया। मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का, औरों को उनके ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने के लिए इंस्पायर करने का पैशन मिल गया। मेरा जर्नी हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशंस अक्सर सेल्फ इम्पोज्ड होती है। मैंने अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस किया, अपनी परसीव्ड वीकनेस को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ में बदल दिया। मेरा अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म और फेथ कंटेजियस बन गया, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को टच किया। मेरी स्टोरी ह्यूमन स्पिरिट की पावर का एक टेस्टमेंट है। मैंने एडवर्सिटी को ओवरकम नहीं किया, मैंने इसे ट्रांसेंड किया, ये प्रूव करते हुए कि अनवेवरिंग सेल्फ बिलीफ के साथ कुछ भी पॉसिबल है। इंडिया के एक छोटे से टाउन करनाल से स्पेस की विशालता तक मैंने अर्थली लिमिट से परे ड्रीम करने की हिम्मत की। स्टार्स के लिए मेरा फैसिनेशन बचपन से ही शुरू हो गया था। रात के आसमान को देखते हुए मेरी इमेजिनेशन कॉन्स्टलेशंस के बीच सोअर करती थी। सोसाइटल नॉर्म्स और लिमिटेशंस जो अक्सर मेरे फील्ड में वुमेन पर लगाई जाती हैं, उन्हें फेस करने के बावजूद मैंने अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ अपने पैशन को परस्यू किया। मैंने इंडिया में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई की और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। मेरा जर्नी रिलेंटलेस हार्डवर्क, डेडिकेशन और नॉलेज की प्यास से भरा था। 1997 में मेरा ड्रीम तब फ्लाइट पर निकल गया जब मैं स्पेस शटल कोलंबिया पर स्पेस में जाने वाली इंडियन ओरिजिन की पहली वुमन बनी। मेरी स्टोरी ड्रीमर्स के लिए, खासकर यंग गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो ये प्रूव करती है कि करेज और परसेवरेंस के साथ स्काई भी लिमिट नहीं है। मेरी लेगेसी जेनरेशंस को स्टार्स तक पहुंचने, बैरियर्स को तोड़ने और इम्पॉसिबल को चैलेंज करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी। नमस्ते सबको और वेलकम बैक। इस चैप्टर में हम चाइना के बसलिंग स्ट्रीट्स हांगझू में ट्रैवल करेंगे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेल एक्सप्लोर करने के लिए। जैक की स्टोरी रेजिलियंस की पावर और अपने ड्रीम्स पर बिलीव करने का एक पावरफुल टेस्टमेंट है, तब भी जब सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट हों। इमेजिन करो रिजेक्शन फेस करना, एक बार नहीं बल्कि कई बार, यहां तक कि KFC जैसी जॉब के लिए भी। यही जैक की रियलिटी थी। लेकिन क्या उसने इन सेटबैक्स को खुद को डिफाइन करने दिया? बिल्कुल नहीं। उसने नोज से आगे देखा और अपने विजन पर फोकस किया। इंटरनेट की पावर के थ्रू बिजनेसेस और लोगों को कनेक्ट करने का विजन। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ उसने अलीबाबा की शुरुआत अपने अपार्टमेंट से की, एक हम्बल बिगिनिंग जो आगे चलकर एक ग्लोबल ई-कॉमर्स जायंट बन गया। जैक का जर्नी हमें याद दिलाता है कि सक्सेस एक स्ट्रेट पैथ नहीं है। ये फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह एम्ब्रेस करने के बारे में है, हर स्टंबल से सीखने के बारे में है और हर बार स्ट्रॉन्गर होकर उठने के बारे में है। जैक की स्टोरी को और भी इंस्पायरिंग ये बनाता है कि उन्हें स्मॉल बिजनेसेस के पोटेंशियल पर अनवेवरिंग बिलीफ था। वो उनके स्ट्रगल्स, उनकी एस्पिरेशंस को समझते थे और उन्होंने अलीबाबा को उन्हें एम्पावर करने के लिए, उन्हें एक ग्लोबल स्टेज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। उनकी स्टोरी दुनिया भर के ड्रीमर्स के लिए होप का एक बीकन है, खासकर ऐसी दुनिया में जो अनसर्टेनिटी से जूझ रही है। जैक मा की लाइफ हमें सिखाती है कि ग्रेट डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी ऑडेसिटी के साथ हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, चाहे वो कितने भी ऑडेशियस क्यों ना हो। तो जैसे जैसे हम जैक की वर्ल्ड में डीप डाइव करते हैं, उनके जर्नी को आपके अंदर की आग को इग्नाइट करने दीजिए। वो आग जो आपको बिगर ड्रीम करने, ज़्यादा मेहनत करने
और कभी भी हार न मानने के लिए पुश करती है। लेट्स गेट इंस्पायर्ड। कलकत्ता की बस्लिंग स्ट्रीट से लेकर वर्ल्ड स्टेज तक मदर टेरेसा की लाइफ कंपैशन और सर्विस का एक टेस्टामेंट थी। स्कॉपियो में जन्मी उनका जर्नी एक सिंपल कॉलिंग से शुरू हुआ, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की सेवा करना। इमेजिन करो, अपने सोल की गहराई से आती हुई एक आवाज सुनकर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना। यही मदर टेरेसा थी। उन्होंने अबैंडन्ड, सिक और डाइंग लोगों की आंखों में क्राइस्ट को देखा। अनवेवरिंग फेथ के साथ उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो फॉरगॉटन लोगों के लिए होप का एक बीकन बन गई। कलकत्ता के स्लम्स को इमेजिन करो, जो डिस्पेयर से भरे हुए हैं, और उन सब के बीच एक वुमन प्यार से ड्रिवन, सोलिस और डिग्निटी ऑफर कर रही है। उन्होंने अपना जीवन सिक लोगों की देखभाल करने, हंग्री लोगों को खाना खिलाने और होमलेस लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करने में बिता दिया। ये ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं था, बल्कि काइंडनेस के स्मॉलेस्ट एक्ट्स के बारे में था। एक जेंटल टच, एक वार्म मील, एक लिसनिंग ईयर, यही उनकी मिनिस्ट्री के कॉर्नरस्टोन्स थे। मदर टेरेसा की लाइफ हमें सिखाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी में होती है, और सबसे बड़ी सर्विस जो हम ऑफर कर सकते हैं वो है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करना। वो कंपैशन का एक लिविंग एम्बॉडीमेंट थी, एक ऐसी दुनिया में होप का सिंबल जहां अक्सर डार्कनेस छाया रहता है। उनकी लेगेसी कलकत्ता की बॉर्डर से भी बहुत दूर तक फैली हुई है, दुनिया भर के हार्ट्स को टच करती हुई। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम में से हर एक के पास डिफरेंस लाने की पावर है, दूसरों की लाइफ में लाइट का सोर्स बनने की पावर है। तो अगली बार जब आप किसी नीडी पर्सन से मिले तो मदर टेरेसा के वर्ड्स याद रखना, लव कैनॉट रिमेन बाय इटसेल्फ, इट हैज नो मीनिंग, लव हैज टू बी पुट इनटू एक्शन, एंड दैट एक्शन इज सर्विस। रेम्सवारम के छोटे से टाउन से लेकर राष्ट्रपाटी भवन तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ परसेवरेंस और ड्रीम्स की पावर का एक टेस्टामेंट थी। इमेजिन करो, एक यंग बॉय अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर्स बेच रहा है, लेकिन उसके अंदर सीखने और कुछ अचीव करने की तमन्ना भी है। यही डॉक्टर कलाम थे। नॉलेज की एक अनक्वेंचेबल थर्स्ट से ड्रिवन वो अपने हम्बल बिगिनिंग से बहुत ऊपर उठे। उनका जर्नी उन्हें मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हॉल से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO तक ले गया, जहां उन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप और विजन इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इंस्ट्रूमेंटल थी, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन का टाइटल मिला। लेकिन उनकी एम्बिशन साइंस से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्गर, मोर प्रॉस्परस इंडिया का विजन देखा, जो एजुकेशन और इनोवेशन से पावर्ड हो। इंडिया की यूथ के पोटेंशियल पर उनके अनवेवरिंग बिलीफ ने उन्हें इंडिया का 11th प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने अपने पोजीशन का यूज जनरेशंस टू कम को इंस्पायर करने के लिए किया, उनसे बिग ड्रीम करने और अपने गोल्स के लिए टायरलेसली वर्क करने के लिए कहा। डॉक्टर कलाम की लाइफ स्टोरी हर ड्रीमर के लिए होप का एक बीकन है, जो ये प्रूव करती है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक अनयील्डिंग स्पिरिट के साथ कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने हमें सिखाया कि लिमिटेशन सेल्फ इम्पोज्ड होती है और अपनी डेस्टिनी शेप करने की पावर हमारे अंदर होती है। उनके जर्नी को आपके अंदर एक स्पार्क इग्नाइट करने दीजिए, एक रिमाइंडर के रूप में कि आप भी किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं और अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। इंस्पिरेशन के इस इनक्रेडिबल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ये स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि एडवर्सिटी के बावजूद भी ह्यूमन स्पिरिट जीत सकता है। सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना जिसे आज थोड़ी इंस्पिरेशन की जरूरत है। और मुझे बताओ, आपको कौन इंस्पायर करता है? अपनी स्टोरीज नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगली बार तक अपने ड्रीम्स की पावर पर बिलीव करते रहिए।